महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था पूर्ण कश्यप। वह निश्चित रूप से पूर्ण हो गए थे, इसीलिए महात्मा बुद्ध उन्हें पूर्ण कहते थे। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध ने उन्हें बुलाया और कहा, पूर्ण, अब तू सच में पूर्ण हो गया है। अब तुझे मेरे साथ इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तू जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। अब तू गांव गांव, नगर नगर अपनी इच्छा के अनुसार घूम सकता है। अब तुझे मेरे साथ की जरूरत नहीं। अब तू पूर्ण हो चुका है। तूने जो पाया है अब वो लुटाने का समय आ गया है। अब तू जगह जगह घूम और तूने जो भी सीखा है उस ज्ञान को सब जगह बांट। पूर्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान, किस दिशा में जाऊं? आप इशारा तो दें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन कि तुझे किस दिशा में जाना है। अब तू खुद ही सामर्थ्य है। अब तुझे मेरे इशारे की भी जरूरत नहीं रही। तो पूर्ण ने फिर कहा, सूखा गांव नाम का एक इलाका है, मैं सोचता हूँ कि वहाँ जाऊँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है। वह भली जगह नहीं, लोग सज्जन नहीं हैं। वहाँ पर लोग बहुत दुष्ट हैं और वहाँ जो भी आता है उन्हें उसे सताने में बड़ा मजा आता है। लोग तुझे बहुत परेशान करेंगे। वहाँ के लोगों को साधु सन्यासी रास नहीं आता। जब तुझे इन पीत वस्त्रों में देखेंगे और भिक्षु समझेंगे तो तुझे और ज्यादा परेशान करेंगे। वह बहुत जंगली हैं, वहाँ मत जा। तब पूर्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, इसलिए तो उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वह जंगली ही रहेंगे? कब तक उन्हें पशुओं की तरह रहने दिया जाए? अब मुझे जाना होगा। उन्हें भी तो पता चले कि इंसानों का जीवन क्या होता है। आप बस आज्ञा दे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तू बड़ा खतरा मोल ले रहा है। मैं तो कहता हूँ फिर सोच ले, एक बार और सोच ले। वहाँ जाना तेरे लिए सही नहीं होगा। पूर्ण ने कहा, नहीं प्रभु, आप मुझे आज्ञा दे, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, जा, पर मेरे 2-3 सवालों का जवाब देता जा। पहला, कि अगर वह तुझे गालियाँ देंगे, तेरा अपमान करेंगे, तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, यह भी आप मुझसे पूछते हैं, क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेंगे कि कितने भले लोग हैं। सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं हैं। मार भी सकते थे पर मारा नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर वो तुझे मारने लगे तो तेरे मन में क्या विचार आएंगे? पूर्ण ने फिर कहा, ये आप मुझसे पूछते हैं? आप भली भांति जानते हैं कि पूर्ण प्रसन्न होगा, अपना अहोभाग्य मानेगा कि वह बस मार रहे हैं, लकड़ी या पत्थर से। वह चाहते तो जान से भी मार सकते थे, पर मार नहीं रहे हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बस अब आखिरी सवाल, अगर वह मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या विचार आएंगे? पूर्ण ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह भी आप मुझसे पूछते हैं? आपको भली भांति पता है कि मैं मर भी रहा हूँगा तो मन में ये आएगा कि अहो भाग्य, मैं धन्य हो गया कि इस जीवन से छुटकारा मिला। कोई भूल चूक भी हो सकती थी। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तू जा, अब तुझे जहाँ जाना है तू जा। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। अब तुझे कोई मार नहीं सकता। अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वह तुझे गाली ना देंगे, गाली तो देंगे, लेकिन तुझे उन गालियों का कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वह तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन तुझे कोई मार नहीं सकता। कौन जाने, कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन तू तो अमृत है। अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। तूने अपने मन, अपने शरीर पर काबू पा लिया है। अब कोई भी विपत्ति तेरा कुछ बुरा नहीं कर सकती। जब हम अपने मन से, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया, ऐसी भावनाओं की गांठें मन में नहीं पड़ने देते तो हमारा मन शांत हो जाता है। कोई भी बुरी बात हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अपने शरीर, अपने मन पर काबू करना जरूरी है। दूसरों के द्वारा कोई भी विचार, भले ही वो अच्छा हो या बुरा, अगर हम अपने मस्तिष्क पे हावी नहीं होने देते,
अपने मन, अपनी आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देते तो हम हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तू अब सर्वश्रेष्ठ है, तुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि सारा खेल मन का है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।